एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे सीट अलॉट हो गया है, लखनऊ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। जो बच्चे गए हैं, एक फार्म मिल रहा है वहां पर, जो फार्म फिलअप सही से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैं हर एक बच्चे को गाइड कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको सारा डाउट दूर हो जाएगा। ये वीडियो देख कर आप फार्म वहां फिलअप करिए और ये वीडियो आप देख कर जाइए। जो बच्चे वहां पहुंच गए हैं, डाउट आ रहा है, ये वीडियो देखिए, उनको शेयर करिए। तो ये वीडियो आपको पूरा मैं डिटेल बता रहा हूँ, क्या क्या कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू, लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए, फॉर्म में क्या फिलअप करना है। मान लीजिए आपको कोई आयुर्वेदा का कोर्स अलॉट हो गया, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है ऐसे। अगर आयुर्वेदा का अलॉट हुआ तो यहाँ पर, होम्योपैथ का बीएचएमएस अलॉट हुआ है तो आपको यहाँ टिक कर देना होगा। और यूनानी का है तो यूनानी वाले में टिक करेंगे। अब आपका नाम यहाँ पर, अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर फिलअप हो जाएगा इस वाले फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद पूछा गया है यूपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका जो आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, आपको 50 से स्टार्ट है। 50 से मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ है। आप इसको कहाँ देखेंगे, जो आपको रजिस्ट्रेशन का स्लिप मिला हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया यूपी आयुष के साइट पे, उस स्लिप में देखिए यूपी आयुष का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, तो ये सेकंड नंबर पे यहाँ फिलअप कर दीजिएगा आप, सेकंड वाले पे। इसके बाद इसमें लिखा है यूपी का स्टेट रैंक। यूपी का स्टेट रैंक कहाँ से फिलअप करेंगे, जो आपका रिजल्ट आया है, आप देखिए जो आपका सीरियल नंबर है वही आपका स्टेट रैंक है। रिजल्ट वाले में जो आपके सामने लिखा होगा सीरियल नंबर, वही आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा स्टेट रैंक में। रिजल्ट जो दोबारा से कल पब्लिक किया गया है, वो वाला अपना स्टेट रैंक यहाँ फिलअप करेंगे। उसमें अपना नाम सर्च करिए, अपना रोल नंबर से या सर्च करिए, ऑल इंडिया रैंक से सर्च करिए, और आपका जो स्टेट रैंक, आपका सीरियल नंबर आएगा वही आपका स्टेट रैंक होगा, वही आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। थर्ड नंबर पे पूछा जा रहा है ऑल इंडिया काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपका कोई भी, अगर जो बच्चा ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें देखिए कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता। तो मैं आपको कहूंगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको एप्लीकेशन नंबर, नीट का एडमिट कार्ड वाला, वही फिलअप कर दीजिए जो इसमें है। बट अगर आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आप यहाँ खाली छोड़िए, इस पर कुछ फिलअप मत करिए। और नीट में स्कोर पूछा जा रहा है, जो ये प्राप्तांक लिखा है नीट परीक्षा के प्राप्तांक, तो आप यहाँ पर अपना स्कोर फिलअप कर दीजिए। उसके बाद नीट में टोटल परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल मतलब नीट के स्कोर कार्ड में जो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में जो जूलॉजी, बॉटनी का टोटल परसेंटाइल लिखा हो, तो यहाँ पर आप जो भी दशमलव में भी लिखा हो ये फिलअप कर देना। ठीक है, उसके बाद आप अपने फादर्स नेम, पिता का नाम मतलब फादर्स नेम फिलअप कर देना। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा 6 नंबर पे, अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करिए। इसके बाद आप इसको शब्दों में, यहाँ पर लिखा है शब्दों में, आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अपना शब्दों में या यहाँ पर फिलअप कर देना। अपना मोबाइल नंबर, जिस नंबर को फिलअप किया गया था, जिसपे रजिस्ट्रेशन ओटीपी आया था, वो आप यहाँ फिलअप कर दीजिए। सेकंड भी नंबर, आप आपके पास कोई और मोबाइल नंबर, इसको भी फिलअप कर दीजिए। अपना जीमेल फिलअप कर दीजिए, जो नीट सॉरी यूपीआई उसके रजिस्ट्रेशन में आपका यूज हुआ है जीमेल, वही जीमेल सेम यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। ठीक है, आपका पता मतलब आपका एड्रेस क्या है, आपका घर कहाँ है, अपने आधार के बैक साइड वाला यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। पहचान पत्र सत्यापन लिखा है 9 नंबर पे, मैं इसको आगे बढ़ा के आपको दिखाता हूँ क्या फिलअप करना है। इसमें देखिए जैसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है, पता आप लिख देना। उसके बाद पहचान पत्र में आप जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी, मान लीजिए आप आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं लिया, लिखा गया आधार प्रमाणीकृत हुआ है या नहीं, यहाँ पर जिनका नहीं हुआ है, मान लीजिए आधार से मतलब आधार से वेरिफिकेशन, जैसे जिनका पैन कार्ड से वेरिफिकेशन हुआ है, तो वो यहाँ पर ये नहीं करेंगे। ठीक है, वो ये यहाँ पर नो करेंगे, नो। अगर आपके पास आपका आधार केवाईसी सत्यापन हुआ या नहीं, नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास जो बच्चे किए हैं, जिनका मैक्स, हम सारे बच्चों का या तो बैंक अकाउंट से किए हैं या तो पैन कार्ड से किए हैं, तो आप लोग यहाँ पर नो नो करोगे, नहीं नहीं। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई नंबर आप फिलअप नहीं करो। जो अपना खुद किया है, आपके आधार कार्ड में यूआईडी नंबर था और आपने आधार से वेरीफाई हुआ है, तब तो ठीक है। हमारे यहाँ जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका ऐसा नहीं हुआ है, उनको मैं कहूंगा ये वाला डी नंबर पे आपको आ रहा है, आप पेन कार्ड से, हमारे यहाँ पेन कार्ड से ज्यादातर हुआ है, एक बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस से, 1-2 बच्चों का हुआ था, और नहीं तो सबका पेन कार्ड से और बैंक पासबुक से हुआ है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया, तो इसमें वैसे यदि अभ्यर्थी से, तो इसमें वैसे अगर आप पैन कार्ड, तो यहाँ पैन कार्ड लिख दीजिए, बैंक पासबुक लिख दीजिए यहाँ पर डी वाले में, जिससे आपका हुआ है। हमारे यहाँ जो भी भेजे थे उनको पता है क्या क्या जो भेजे थे, वही यहाँ फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए थे, नहीं। जो उत्तर प्रदेश में, जो स्टूडेंट ऑल इंडिया और उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, एमसीसी वाली काउंसलिंग के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए हो, तब तो यहाँ हाँ लिखोगे, यस।
नहीं तो आप क्या कहेंगे, नहीं लिखेंगे। नहीं, आपका यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरी का ये श्रेणी लिखा है जो इसको कैटेगरी बोलते हैं। आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ओबीसी, एससी एसटी जो भी हो यहाँ फिलअप करना। उप श्रेणी का मतलब अगर जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो जीएल लिखेगा यहाँ पर, जीएल। उप श्रेणी का मतलब सब कैटेगरी होता है, आप यहाँ जीएल लिख देना। और जो एक्स सर्विस मैन लगाया है सर्टिफिकेट वो ईएफ लिख देगा, ईए। और फ्रीडम फाइटर वाले एफएफ लिख देना, पीडब्ल्यूडी वाले पीडब्ल्यूडी लिखेंगे, एनसीसी वाले एनसी लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कोई बॉयज स्टूडेंट है तो यहाँ पर कुछ नहीं फिलअप करेगा, क्योंकि ये सब उप श्रेणी में गर्ल्स के लिए है, और जो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यू, एनसीसी उनके लिए है। बॉयज के लिए अगर एक्स सर्विसमैन ये सब लगाया है तभी वो फिलअप करेगा, नहीं तो वो छोड़ देगा। मान लीजिए आप गर्ल्स भी नहीं है और आप एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी या एनसीसी भी नहीं लगाए हैं तो आप कुछ यहाँ फिलअप नहीं करेंगे, ऐसा खाली छोड़ेंगे। इसमें पूछा जा रहा है आपने किस बोर्ड से परीक्षा पास किया है, क्लास 10 हाई स्कूल, तो आप सीबीएसई से पास हैं, सीबीएसई लिखेंगे। यूपी से तो यूपी बोर्ड लिखेंगे। और क्लास ये 13 नंबर, जो 13 नंबर पे, ये भी इंटरमीडिएट पूछा गया, क्लास 12 का आपका, इसमें भी आप लिख देना जिस बोर्ड से पास हो, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई जो भी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा 14 नंबर पे, आप निवासी हैं, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है। आप यहाँ कुछ फिलअप मत करिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों का डोमिसाइल नहीं लागू होगा। अगर 10 से 12 उत्तर प्रदेश से फिलअप है तो कुछ नहीं फिलअप करिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का बच्चा है और 10 से या 12 अदर स्टेट से किया हो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास है, उसको सीट अलॉट हुआ है, तो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, और इसका डेट भी फिलअप करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ फिलअप करना होगा उसका, और वो भी यहाँ पर लिखा है कुछ श्रेणी, आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या। मतलब अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, तो आप उसका जो सर्टिफिकेट नंबर जिसको क्रम संख्या लिखा है वो यहाँ पर लिखेंगे, और उसका डेट लिखेंगे, किस डेट को इशू हुआ था, यहाँ पर फिलअप कर देना। ये किस नंबर वाले में फिलअप करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लो, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट काम करेगा। और जो जनरल स्टूडेंट है उनको तो कुछ नहीं फिलअप करना होगा, उनको ये खाली छोड़ देना होगा। ये 15 नंबर वाला दिया है जो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, उसका डेट फिलअप कर देना। उप श्रेणी का मतलब गर्ल्स स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं फिलअप करेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर, एनसीसी या पीडब्ल्यूडी है, वो वाले वो यहाँ फिलअप करेंगे और उसका डेट लिखेंगे, और नहीं तो कोई नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर आपको पूछा गया है केमिस्ट्री, मतलब क्लास 10 में ये पूछा गया है, आप देख सकते हो इसमें क्लास 12 में इंटरमीडिएट लिखा है, 17 नंबर पे आप देखेंगे। तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपके जितने नंबर हैं यहाँ पर आप लिखेंगे 100 में टोटल कितने आपने पाया है यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका टोटल कितना फिजिक्स में है 100 में यहाँ फिलअप करोगे, फिर केमिस्ट्री का फिलअप करोगे, फिर बायो का, फिर टोटल जोड़ के यहाँ ऐड कर दोगे, फिर 3 से डिवाइड कर देना। मान लीजिए आपके एक में 85, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी का फिजिक्स में 80 नंबर है, किसी का फिर बायो में भौतिक विज्ञान में, सॉरी यार, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स होता है, ठीक है। फिजिक्स में 80 नंबर, केमिस्ट्री में 85 है, बायो में 90 है, टोटल तीनों को जोड़कर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें उसका परसेंटाइल लिख देना कितना आएगा टोटल, ठीक है। ये टोटल आप फिलअप करना होगा, ये चीज आप कर देना। यहाँ टोटल परसेंटाइल 3 से डिवाइड करके यहाँ लिख देना। यहाँ पर 100 लिखोगे सब में, तीनों सब्जेक्ट के सामने, और टोटल 300 में आप यहाँ लिखोगे कितना आपने प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा सब्जेक्ट का। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट आउट पूछा जा रहा है कि आप प्रिंट आउट लिए हैं कि नहीं, जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, सिक्योरिटी मनी, यहाँ देखिए धनवर धनराशि और रजिस्ट्रेशन फीस का प्रिंट आउट आपके पास है, यस, हाँ, आप इसको सत्यापित यस कर देना। बस इतना ही फिलअप करना है और बस अपना आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये सारे बच्चे देख लें वीडियो और शेयर भी कर दें आप लोग जहां पर पब्लिक ग्रुप में कहीं पर जुड़े हैं, ताकि लोग देखकर इसको फॉर्म सही से फिलअप करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई मिल सकता है आपको। थैंक यू।